और रेलवे कर्मचारी गंभीर शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम कर्मचारियों की कमी से बेतहाशा पीड़ित हैं। भारतीय रेलवे जो कि बहुत ही सिक्योरिटी का काम जो है जी भारतीय रेलवे का है, तो उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है ये, और गरीब जनता के साथ जो है जी सीधे सीधे जो है ये बहुत बड़ी खिलवाड़ है। अभी देश में तो काम का कोई रास्ता नहीं है। 2 करोड़ का साल में नौकरी देगा बोला था, नौजवानों का कोई नौकरी का सवाल ही नहीं है अभी आज का दिन में। तो ऊपर से तो काम नहीं है, गवर्नमेंट कोई नया काम पैदा नहीं कर सकता है, ऊपर से उजड़ रहा है काम। प्रॉपर रेस्ट किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। ऑफिस स्टाफ का भी बुरा हाल है। एक तो आउटसोर्सिंग उसमें हो गया है, दूसरे उनको घर में जाके काम करना पड़ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का वो स्वागत है। अभी इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में हुई है 20 और 21 को, जिसमें इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जिसमें ख़ास तौर पर बड़ी बात यह है, जिस तरीके से रेलवे का लगातार निजीकरण हो रहा है, वर्करों पर जिस तरह से लगातार काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से लगातार रेलवे में घटनाएँ हो रही हैं, उन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है, वो लगातार जो उसको सुरक्षित करने के उपकरण हैं वो उपलब्ध नहीं करा रही वर्करों को। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ा मांग पिछले कुछ सालों में रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम। इसको लेकर भी यहाँ बड़े फैसले हुए हैं और 25 नवंबर को NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली में आके प्रदर्शन करेंगे, उसका आह्वान किया गया है। उसका भी इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा रेलवे एम्प्लॉयज़ भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। तो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेताओं से हमने बात करी है, वो उनकी क्या मांगे हैं, किस तरह के आने वाले भविष्य में उनके आंदोलन की तैयारी कैसी है, क्योंकि बनारस में इनका एक बड़ा राष्ट्रीय कन्वेंशन भी करने लोग जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारी है, और 25 नवंबर को दिल्ली चलो की क्या तैयारी है, और जो रेलवे का कर्मचारी है वो किन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर है। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। आज हमारी वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग समाप्त हो रही है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें आज हम देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे पर निजीकरण, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग और NPS जैसे गंभीर खतरे में डरा रहे हैं और रेलवे कर्मचारी गंभीर शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम कर्मचारियों की कमी से बेतहाशा पीड़ित हैं और रेलवे बोर्ड उसका जो हल निकाल रहा है वो ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकाल रहा है, जिससे ना सिर्फ श्रम की लूट हो रही है बल्कि कोच की और रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। लोगों की जान माल की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है और उनको सेवाएं बेहद महंगी दी जा रही हैं। इन हालातों पर चिंतन मनन करते हुए इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की समूची कार्यकारिणी ने आज डिसीजन किया कि भविष्य में हम इसके खिलाफ एक ठोस आंदोलन पूरे देश भर में चलाएंगे और ऐसे NPS UPS के खिलाफ जैसा NMOPS की तरफ से आह्वान किया गया है, 4 बड़े प्रोग्राम दिए गए हैं, उन चारों प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को और निजीकरण रोकने की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। इसके खिलाफ पूरा तनदेही के साथ संघर्ष लड़ा जाएगा। आज जो है हमारी 2 दिन से CWC मीटिंग चल रही है, जिसमें वर्तमान में भारतीय रेलवे का जो भारत सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी, गरीब जनता विरोधी जितने निर्णय किए जा रहे हैं उसके खिलाफ सांगठनिक हमारे जो निर्णय हैं उसके लिए, और आगामी जो हमारा अधिवेशन है उसको फाइनल किया गया। कन्वेंशन जो होगी वो बनारस में हमारी 21 और 22 सितंबर को होगी, जिसमें पूरे देश से जो है हमारे डेलीगेट साथी जो है वहाँ पहुँचेंगे, जिस पे निर्णय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनेगी, नई बॉडी कौन सी होगी। आज हमारा मुख्य मकसद जो है ये कार्यकारिणी की मीटिंग करने का, कि वर्तमान में जो भारत सरकार जो है लगातार निजीकरण का जो है तेज़ी से जो है लागू कर रही है, और लगभग जो है जी पूरे भारतीय रेलवे में जो है हर डिपार्टमेंट को जो है इसके अंदर जो है, बेशक स्टेशनों की बात कर लें, बेशक कारखानों की बात कर लें, बेशक प्रोडक्शन यूनिटों की बात कर लें, जिस और भी हम बात करना चाहेंगे, हर चीज़ को जो है जी वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में जो है जी सौंपा जा रहा है।
ठेकेदारी सिस्टम जो है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जो कल तक रेलवे मैन काम कर रहा था, आज बिना किसी एक्सपीरियंस के जो है, बिना किसी डिग्री के जो है, वो काम जो है ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके कारण सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ का जो है जी, भारतीय रेलवे जो कि बहुत ही सिक्योरिटी का काम जो है जी भारतीय रेलवे का है, तो उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है ये, और गरीब जनता के साथ जो है जी सीधे सीधे जो है ये बहुत बड़ी खिलवाड़ है। और जो कर्मचारी यहाँ पर 23 लाख कर्मचारी रेलवे में काम करते थे, आज जो है मात्र जो है 12 लाख के करीब जो है वो कर्मचारी रह गए हैं। 3 लाख पोस्टें जो हैं इसकी खाली पड़ी हैं। आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो पोस्टें जो है ना भरकर बहुत सारे काम जो हैं वो जो शेड्यूल में हमारे होते हैं, उन कामों को जो सेफ्टी के हमारे सारे पॉइंट हैं उनसे जो है सीधा सीधा समझौता किया जा रहा है। ठेकेदारों से पैसे लेकर ये काम को जो है इस तरीके से करवाया जा रहा है कि सेफ्टी के नाम के ऊपर जो है बड़ी बड़ी जो है जी खिलवाड़ की जा रही है। तो ये मामले लेके नई भर्ती जो है भारतीय रेलवे में कहीं नहीं है, और लगातार आए दिन जो है हजारों साथी जो हैं हमारे हर महीने जो है वो भारतीय रेल से रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह भर्ती नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, मंसूबा जो है भारत सरकार का, भारतीय रेल का जो बड़ा क्लियर है, जो रेल मंत्रालय का, कि इस भारतीय रेल को टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जो है ये इसको सौंपा जाना चाहिए। तो ये उनका मकसद है। तो इसके खिलाफ जो है हम डटे हैं, और ये संगठन जो है लगातार ये तीसरी विकल्पित जो है जो फेडरेशन जो है, ये भारतीय रेलवे में पहली विकल्पित फेडरेशन वो बन रही है जो ग्रास रूट पे जो लोगों की समस्या है, जो कर्मचारी की समस्या है, उसके ऊपर जो है संघर्ष करने का काम जो है कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जो है लगातार लगे हुए हैं, जो NMOPS, UPS का विरोध करते हुए जो है हम पुरानी पेंशन बहाली NPS और UPS का विरोध करते हुए जो है हम पुरानी पेंशन बहाली का जो है लगातार हमने, जो इसी संगठन ने जो है सबसे पहले भारतीय रेलवे में जो है ये झंडा बुलंद किया था, आवाज़ को बुलंद किया था। उसके बाद NMOPS के प्लेटफॉर्म से पूरे हिंदुस्तान में जो है हमने एक बड़ा संघर्ष जो है खड़ा किया, और 5 स्टेटों में जो है ये पुरानी पेंशन जो है वो बहाल हुई या बहाली की तरफ जो है आगे कदम बढ़े। तो ये इसका कारण मेन यही है कि हम उन मुद्दों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं कि जो पॉलिसी मैटर है, जिसमें गरीब जनता की सवारी वो भारतीय रेल है। भारतीय रेल जिसको संवैधानिक तौर पर भी ये ज़मीन जो है, जितनी रेलवे की ज़मीन है ये हमारे लोगों ने ही दी है, ये भारत सरकार को दी थी, भारत देश के लिए दी थी, और आज ये लोग जो हैं लगातार इस ज़मीन की लड़ाई को लेकर जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है खरीदने जा रही हैं। आज हम सब 20-21 के CWC की मीटिंग में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और इसमें तमाम मुद्दों पे निर्णय लिए गए। किस तरह हम लोग रेलवे के निजीकरण पे फोकस करेंगे कि उसको किस हद तक कम किया जाए। 12 घंटे का प्रमुख रोस्टर जो है कर्मचारियों को जबरियन भारत सरकार रेल का मंत्रालय द्वारा लाद कर करवाया जा रहा है, उस पर हम किस तरह से और प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ट्रैकमैन कर्मचारियों के LDC ओपन टू ऑल और जीवन रक्षक यंत्र, ऐसे तमाम मुद्दों पे गंभीर चिंतन और मनन हुआ। और आने वाले समय में हम NPS से OPS की लड़ाई किस तरह मजबूती से लड़ेंगे, और रेलवे बोर्ड में हम मान्यता प्राप्त चुनाव में हम लोग 2 जोन और 1 प्रोडक्शन यूनिट में जीत दर्ज करने के बाद भी रेलवे बोर्ड हमको दरकिनार कर रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग जल्द ही रेलवे बोर्ड से इस बातों को उठाकर अपनी बातों को मनवाने का काम करेंगे। अभी रेलवे में ये हालात है कि कोई भी काम कानूनी तौर से नहीं हो रहा है।
रेस्ट लोगों को प्रॉपर मिल नहीं रही है, ड्यूटी आवर जो है बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ रनिंग स्टाफ जो रेल में काम करते हैं उनको हेड क्वार्टर से बाहर 72 घंटा और 96 घंटा 6-6 घंटा के इंटरवल पर ड्यूटी कराई जा रही है, जबकि उनका मिनिमम एक ड्यूटी के बाद 16 घंटा रेस्ट होना चाहिए। उनको 30 घंटे का पीरियोडिकल रेस्ट है, जो कि 30 + 16 46 होनी चाहिए। हमारे ट्रैक मेंटेनर की हालत बहुत ख़राब है, आए दिन रन ओवर हो रहे हैं, उनके बीट को बढ़ा दिया गया है। आप सोचिए कि एक ट्रैक मेंटेनर 16 किलोमीटर डेली पटरी की रक्षा करेगा, जबकि 4-4 पटरियां हो गई हैं। पहले सिंगल लाइन हुआ करती थी, डबल हुई, अब क्वाड्रेबल हो गई है, 4 लाइनें हैं। कब किधर से गाड़ी आएगी कोई ठिकाना नहीं है। और 16 किलोमीटर का प्रेशर, रन ओवर नहीं होगा तो क्या होगा। उनके लिए जीवन रक्षक यंत्र नहीं है। बाकी 12 घंटा का शिफ्ट लागू कर दिए गए हैं, जहाँ 8 घंटे की शिफ्ट थी। गेट पर गेटमैन काम करते हैं, आए दिन उनके साथ मारपीट होती है। प्रॉपर रेस्ट किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। ऑफिस स्टाफ का भी बुरा हाल है। एक तो आउटसोर्सिंग उसमें हो गया है, दूसरे उनको घर में जाके काम करना पड़ रहा है। 8-8 लोगों का काम एक आदमी के जिम्मे दे दिया गया। जो ऑफिस में हमारे बाबू काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम एकदम से बंद है। रेलवे का क्वार्टर जहाँ कॉलोनी में आप जाइए एकदम जर्जर मिलेंगे, छतें गिर रही है, लोग घायल हो रहे हैं। तमाम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का जो है वो जर्जर हालत में, और ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे की ज़मीन को बेचना है, क्वार्टर को तोड़ना है और इसको निजी हाथ में सौंपना है। फिलहाल तो हमारा जो ये अधिवेशन चल रहा है, इसमें तो बहुत सारी एजेंडा है, सुना आप लोग ने। वो एजेंडा मेरा सम्मेलन का भी है, और ऊपर से हम लोग गैर से जो नज़र रख रहा है कि पूरा देश बेच रहा है, पूरा देश बेच रहा है। उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो बेच रहा है हमारा रेल को बेच रहा है, प्लेटफॉर्म बेच रहा है, निजीकरण कर रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी को प्लेटफॉर्म दे रहा है। उनमें क्या हुआ है, उसमें हकार उच्छेद हो रहा है। जो वहाँ पर हकरी करके खा रहा था, ट्रेन में हकरी कर रहा था, ये लोग को उच्छेद कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ रेल कर्मचारी बोल के ये नहीं कि सिर्फ रेल का बारे में ही सोच रहा है, हम लोग सोच रहा है आम आदमी का, जो रेल का ऊपर निर्भरशील जो आम आदमी था, हकार लोग था, रेलवे प्रेमिसेस में जो हकार बैठता था, वो एकदम उजाड़ रहा है। उन लोग को एकदम उठा के फेंक रहा है। उन लोग को कहाँ जाएंगे वो लोग। अभी देश में तो काम का कोई रास्ता नहीं है। 2 करोड़ का साल में नौकरी देगा बोला था, नौजवानों का कोई नौकरी का सवाल ही नहीं है अभी आज का दिन में। तो ऊपर से तो काम नहीं है, गवर्नमेंट कोई नया काम पैदा नहीं कर सकता है, ऊपर से उजाड़ रहा है काम। तो हम लोग इसका भी विरोध कर रहा है। हम लोग विरोध कर रहा है जो नया अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। नया लड़का लोग, नौजवान लोग जो लिखा पढ़ा कर रहा है, उसका एक उम्मीद था कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, हम रेल में सेवा देंगे, रेल में काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए अभी पूरा अपॉइंटमेंट बंद है, क्योंकि कटिंग हो रहा है, स्टाफ कमती करते जा रहा है। तो ये नया आदमी लोग तो जो नौजवान लड़का जो पढ़ रहा था, जो सोच रहा था जो आने वाला दिन में हम भी रेल में काम करेंगे, प्रिपरेशन ले रहा था, तो उसका लिए बंद हो गया। हम लोग जो रेल एम्प्लॉय का आज का मीटिंग है, ऐसा नहीं है कि हम सब रेल का एम्प्लॉय के ही बारे में सोच रहा है। हमें मालूम है जो इसमें अगर हम आम जनता को, हम नौजवान को इसमें नहीं जुड़ा सकेंगे तो कल का दिन में हम लड़ेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ेंगे। अपने लिए लड़ेंगे तो हम लोग अकेला हो जाएंगे ना। हमारा लड़ाई है कि आम जनता को लेके, आम आदमी को लेके, नौजवानों को लेके, जो नौकरी के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए बैठा हुआ है, इस सबको लेके लड़ना हमारा काम है। इसीलिए हमारा जो यूनियन अभी आईरिफ इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन बना है, अभी तो हम लोग ज़्यादा दिन नहीं बनाए। ऊपर से देखिए जो यूनियन था उसको रहते हुए भी हम लोग थर्ड फोर्स के तौर पे आ गया सामने। हम लोग दूसरे जोन में भी जीत गया, एक प्रोडक्शन यूनिट में भी जीत गया। आने वाला दिन में उम्मीद है कि हम ही लोग रेल में पूरा इंडिया में सबका टफ कंडीशन में हम लोग जाएंगे, क्योंकि नौजवान लोग जो है, जो ये लोग का पेंशन पूरा खा गया। 2004 साल का बाद जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उसका पेंशन नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है। उम्र हो जाने से दवाई के लिए पैसा लगता है, वो नहीं मिलेगा वो लोग को पेंशन। हाँ, उसका माता पिता के लिए कुछ पैसा ज़रूरत है, उसका फैमिली के लिए कुछ पैसा ज़रूरत है, नहीं मिलेगा वो लोग को पेंशन। ये क्या हालत में खड़ा कर दिया हमारा देश का नौजवानों को, जो 2004 साल का बाद नौकरी मिला है, उसको कुछ पेंशन नहीं मिलेगा। ऊपर से एक धोखा लेके आया, एनपीएस अगेंस्ट में एक ओपीएस लेके आया, यूपीएस लेके आया। हम लोग तो ओपीएस मांग रहा है,
तो यूपीएस लेकर यूपीएस तो और भी बर्बाद है। देखिए देश भर में जो यूपीएस का एप्लीकेशन चल रहा है वो एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर रहा है नौजवान, वो इसमें संतुष्ट नहीं है, वो इसमें नहीं जाना चाहता है। वो सब मांग रहा है कि हम ओपीएस में ही रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि भाई क्यों नहीं ओपीएस नहीं मिलेगा वो लोग को, पेंशन क्यों नहीं मिलेगा वो लोग को। इसीलिए हमारा इरादा सिर्फ रेल कर्मचारी नहीं है, रेल का जो नौजवान आने वाला पीढ़ी है उसका लड़ाई है, रेल का बाहर में जो नौजवान है, जो नौजवान पीढ़ी है उसका लिए भी हमारा लड़ाई है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और शेष तक एकदम एंडिंग तक हम लोग इसका लड़ाई लड़ेंगे। हमारी भागीदारी 2018 में 2 बड़े प्रोग्राम हुए थे, 19 में हुए हैं, उसके बाद 23 में बड़ा प्रोग्राम हुआ था और इस बार 25 में जो होने जा रहा है इसमें लाखों की संख्या में हमारे रेल कर्मचारी, पेंशन पीड़ित कर्मचारी, निजीकरण के विरोध कर रहे कर्मचारी लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और रेलवे इस बार एक नया इतिहास दर्ज करवाएगी उस जन संग्राम में।